बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपसे बहुत सारी खबरों के साथ हाजिर होंगे। इमरान खान साहब ने जो वादे किए वो पूरे ना कर सके या उनसे करने नहीं दिए गए। इंतकाम की सियासत पर क्यों चल पड़े? जो वादे किए थे अपने मंशूर से खिलाफ क्यों जा रहे? और इसके बावजूद उन्हें कौन ये तसल्लियाँ दे रहा है कि आप ही हुकूमत में रहेंगे? और सबसे अहम तरीन बात, शफाफ हुकूमत के दावा करने वाले इमरान खान साहब शफाफियत को ही ख़त्म कर गए। कल नहायत काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल मोहतरम गुलजार साहब ने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक केस की सुनवाई के दौरान कि सब अदारे चोर हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब का ये काफ़ी है कि सब अदारे चोर हैं। यकीनन कुछ अच्छे लोग होंगे, हर अदारों में होंगे, लेकिन मेजोरिटी जब फ्रॉडियों की, चोरों की, लुटेरों की, राशियों की, झूठों की होगी तो वो मुल्क में कौम नहीं हजूम होंगे। और जो साबित कर दिया इन हुक्मरानों ने माजी में और मौजूदा के, इन्होंने अवाम के साथ क्या सलूक किया है। नाज़रीन, एक और खबर थी। इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा आटा चीनी का बहरान और माफिया का मुझे इल्म है, इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक रिपोर्ट नहीं ला सके और एक बंदे को सजा नहीं दे सके। कोलो फेल का ये तजाद इंसानों में बेहतर नहीं समझा जाता। वजीर आज़म इमरान खान अपने मकसद से क्यों हटे, अपने रास्ते से क्यों हटे, इस पर भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। तीसरी तरफ नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने के लिए हुकूमत हाई कोर्ट इस्लामाबाद चले गई। आखिर कब तक इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत चलेगी और कब आप अवाम की हकूक़ की फरहमी पर तवज्जो देंगे? नाज़रीन, मौजूदा और साबका हुक्मरानों के लिए मेरी नज़र में तो सबसे अहम मरतबा कि अल्लाह की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत रह जाती है किसी भी मुल्क में किसी भी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जाने के लिए। कल एक केस था रेवेन्यू डिपार्टमेंट कराची में। उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब को रिमार्क्स देने पड़े कि सब चोर हैं, जब तक ऊपर से डंडा ना आए काम नहीं होता। इसका मतलब है माशरे में, सरकारी अदारों में ज़्यादातर लोग ईमानदार और मेहनत और हार्ड वर्कर नहीं है। तो अगर आपके सरकारी अदारों में जिन्होंने लोगों को इंसाफ फराहम करना है उनमें अक्सरियत करप्ट लोगों की होगी, झूठों की होगी, नाहलों की होगी, तो मसाइल में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। कोई भी सरकारी अदारा बनाया जाए उसका अरबों रुपये बजट होता है, लेकिन उसका असल मकसद ये होता है आवाम के लिए सहूलतें मुयस्सर करना, आवाम को बेहतर सहूलतें उनकी दहलीज पर देना, ना ये कि अपनी नौकरी से फ़ायदा उठा के अरबों खरबों रुपये बना लेना। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ अल्लाह के दीन और दुनिया के कानून को भी पांव तले रौंदते हुए चंद ताकतवर लोग इस पाकिस्तान पर पिछले 70-72 सालों से हाकम हैं और अपनी ही इशारों से चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब कहते थे 10 से 12 अरब रोजाना करप्शन होती है, वो भी चाहूँगा एक पैनी नहीं बचा सके। सानिया मॉडल टाउन में इमरान खान साहब आप रोज़े हशर वाले दिन इसको जवाबदेह होंगे, जिसकी वजह से आपका मार्च 2014 का कामयाब हुआ। ताहिरुल कादरी और मिनाजुल कुरान के वर्करों की वजह से आपने उनके मुल्जमान चुन चुन कर क्रीम पोस्टों पर लगाए। 100 लोगों को गोलियां लगी इमरान खान साहब, और आप उस वक्त बड़े आप दीदा हुए कि मैं नहीं छोड़ूंगा। एक एक बंदा जो उसमें मुलव्वस था, जिसने उसकी हिकमत अमली की थी, जिसमें उसकी प्लानिंग की गई थी, उन सारे आला अफसरान को चुन चुन के आपने आला तरीन पोस्टिंगें दी। कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप कातलों के
खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें खुश करने पर लग चुके हैं। क्या 12 या 14 जो मॉडल टाउन में शहीद हुए थे उनके कत्ल सब रहेगा जाएंगे? आप सारी उम्र ही हुक्मरान रहेंगे? कहा जाता है कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल से बड़ा जुर्म है, लेकिन आपने सानिया मॉडल टाउन के बुरसा को, जिनके करीबी अजीज दुनिया से चले गए, उनके जख्मों पर इस तरह मिर्ची और नमक छिड़की कि आपने एक एक बंदे को चुन चुन के बेहतरीन पोस्टिंग दी, जिन्होंने कत्ल करवाए, फायरिंग करवाई, गोलियां चलवाई। यहां यह बता दें कि कौन कातिल है। आपने तो 50 दफा वादा किया था कि मैं इनके कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। या मॉडल टाउन के कातिलों के नाम बताएं, वो कहां है इस वक्त? आला अफसरान की क्यादत में गए, आला अफसरान जो उस वक्त अफसरान तैनात थे, आज सारे मनपसंद और करीम पोस्टों पे है। और दूसरी आप कहते हैं मैंने 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाया। हर बात में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का आप जिक्र करते हैं, मदीने की रियासत का नाम आप इस्तेमाल करते हैं। ये बताएं, अगर मदीने की रियासत है तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब को यह क्यों कहना पड़ा सब अदारे चोर हैं, जब तक डंडा ना चले नहीं आएगा? इन सवालों का जवाब आज आप नहीं देंगे, लेकिन रोज़े इशर वाले दिन बने देंगे आप, क्योंकि आप लोगों के ख्वाब खरीद के आए हैं, लोगों की उम्मीदें बन गए थे। आपने हर बात में यह वादा किया कि मैं कौम से सच बोलूंगा, मैं निज़ाम तलीम 1 करूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग इधर नौकरियां लेने आएंगे। लेकिन आपने दिए हफीज शेख को, IMF के मुलाजम को इधर नौकरी। 15 लाख आप बेरोजगार करवा चुकी हैं आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, या आपकी टीम की नाम पॉलिसियों की वजह से। अगर आपसे पहले नवाज शरीफ 3 दफा हुक्मरान रहने के बाद भी जेल में जा सकते हैं, तो याद रख लें, अगर आपने रवैया ना बदला और चंद खुशामदी लोगों को अपने से अलग ना किया और सानिया मॉडल टाउन के मुल्जमान को सजा ना दिलाई, तो कत्ल नहीं छुपता, कत्ल नहीं रुकता। अगर आपके ज़हन में है कि आप बहुत ताकतवर हैं, कत्लों को बचा के कर लेंगे, आटा चीनी का बहरान आपके इल्म में है, तो 44 रुपए की चीज 70 रुपए में बिक रही है, इसका जवाब दें। कितने लोगों को जिम्मेदार ठहरा के आपने सजाएं दिलाई? छोटे छोटे दुकानों पे ऑपरेशन कराते हैं और आके तकरीरें कर देते हैं आप बड़ी बड़ी। और तो और पंजाब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं पुलिस में बेहतर लाने के 48 या 50 अरब रुपए का फंड फराम करेंगे। और पंजाब में आपने पुलिस स्टेट बना दी है। लाहौर में अब लोग पुलिस से मदद की बजाय डाकू और चोरों से राब्ता करने को तरजीह दे रहे हैं। आपके दफातरों में लोग गरीब आदमियों को मिलते नहीं। सुबह से जगई एक बेवा औरत आपके काला पुलिस अफसर के दफ्तर रात 5 बजे तक बैठी रही, आपका अफसर नहीं मिला। इमरान खान साहब, अगर ये सब चीजें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में होती, हम इतने शिकवे ना करते। लेकिन आपने तो लोगों को उम्मीद दिलाई थी कि मैं सच्चा आदमी हूं, मैं एहतसाब करूंगा, मैं गुड गवर्नेंस लाऊंगा, मैं करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें, आला सियासतदान और आला ब्यूरोक्रेट पूरे पाकिस्तान में, जिनकी तादाद हजार लाखों नहीं तो हजारों में है, कितने 5 बंदों को आपने सजा दी? आला बड़े सियासतदान नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और आला ब्यूरो, 5 नाम बताएं। अगर 5 भी आप करप्ट आदमी नहीं पकड़ सके तो आप क्या करप्शन का खात्मा करेंगे? आप कब तक लोगों के ख्वाबों से खेलते रहेंगे? ये मसनूई ट्वीटों से मुल्क चलाते रहेंगे? भाई पीपल्स पार्टी अगर माजी में करप्ट थी, नून लीग करप्ट थी, तो आपने सजा क्यों नहीं दिलाई? या वो इल्जामत लगाने वाले गलत थे, या आपकी बिल नहीं, या आपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर गलत बात पर कंप्रोमाइज किया। वो लोग जो बैरून मुल्क ओवरसीयर्स पाकिस्तानी बाहर से आके आपको एक वोट के लिए आए थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा आपने। अब आप चले गए हैं हाई कोर्ट के नवाज शरीफ की जमानत मंसूख की जाए, पंजाब हुकूमत मुतमईन नहीं हो सकी, तो आपने भेजा क्यों? उस वक्त तो आपको रहम आ गया था। रहीम और करीम तो अल्लाह की सफात है। क्यों भेजा था आपने? किस खौफ के मारे भेजा था? आपकी ही टीम, आपकी ही पंजाब हुकूमत ने उन्हें बीमार करार दिया था। और पता करें
उस डॉक्टर महमूद को रास्ते में एक मिसहैप हुआ था, जिन दिनों वो सर्विस में दाखिल था, किसने करवाया? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, आपको पता है किसने करवाया। उस बंदे को बुलाए, क्या हकायक थे, उस वक्त कौन इंफॉर्मेशन दे रहा था? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का करप्शन आम है। लोग लाहौर में डाकू, चोरों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस के जाने के पास, बड़े बड़े माफिया के पास जाने लग पड़े इंसाफ लेने के लिए कि यहां इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। नादरीन, मुझे ये तो नहीं पता कि आने वाला दिन क्या होगा, किसकी हुकूमत रहेगी, कितनी आएगी। इधर मुस्लिम लीग नून मुतरक हो चुकी है, उधर पीपल्स पार्टी मुतरक हो चुकी है। दोबारा आ भी जाएंगे तो जो मादी में तीन दफ़ा हुकूमत करने के बाद लोगों को हाल किया था, दोबारा यही करेंगे। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ आज इमरान खान साहब से था। आप तो तब्दीली लेने आए थे, तब्दीली करने आए थे, आप तो खुद तब्दील हो गए खान साहब। मैंने आज इस वीडियो के जरिए आपको 5 सवाल भेजे हैं, 5। आप बता दें, आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर करप्शन की ना ख़त्म होने वाले अरब हज़ार इल्ज़ाम लगाए, 5 बड़ों को जिनको सजा दिया आपने। वो जो नवाज शरीफ को सजा हुई है, आपकी इतला के लिए अर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया था, JIT बनी थी, उस पर सजा हुई है। आप जब से आए हैं, आपकी हुकूमत के परवेज खुसरो के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, क्या उसको सजा दिलाएंगे? परवेज खटक को दिलवाएंगे? जुल्फी बुखारी को दिलवाएंगे? इन लोगों को क्यों नहीं बना रहे? सेलेक्टेड इंसाफ करके माशरे में करप्शन का खात्मा नहीं किया जाता, बल्कि करप्शन के इजाफे के बायस बनते हैं ऐसे तरीक़ाकार। आज जरदारी सब बीमार पड़े हैं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। आपसे पहले सिकंदर आज़म, पता नहीं किस किस ने हुक्मरानी की। लेकिन इमरान खान साहब, जो पंजाब में करप्शन अब अरूज पर है, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। आपके पास वक्त कम है, अपोजिशन से हमें कोई उम्मीद नहीं, वो आपको गिराने की कोशिश करेगी लेकिन गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे आपकी हुकूमत खड़ी है, जिन बैसाखियों के सहारे, वो बहुत मजबूत सहारे हैं। लेकिन असल सहारा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का होता है, जो कुल कायनात का रब होता है। गरीबों के साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी आहों से बचना चाहिए। जब अल्लाह की लाठी चलती है तो इंसानों की हिकमत ज़ीरो हो जाती है। नाज़रीन, मैंने आज की गुफ्तगू में शायद जोश ख़ताबत में ज़्यादा कहा हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 25 जुलाई 2018 से पहले इमरान खान सब ऑनेस्ट थे और कुछ करना चाहते थे। अब मुझे यकीन हो गया, उनकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उन तक हकायक नहीं जाने दे रहे। जब से मैंने कुछ सुना है कि सानिया मॉडल टाउन के तमाम मरकजी मुलजमान को मनपसंद करीम पोस्टों में तैनात कर दिया गया। इमरान खान साहब माजी में एक बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां इंसानों को झुलस कराची में मार दिया गया था, किसी एक को भी नहीं सजा दी। तो अब हमारा फर्ज हक है, अब ये अवाम की डिमांड है कि जवाब दे। सानिया मॉडल टाउन किसने कराया था अगर कोई कातिल नहीं है? सानिया बल्दी फैक्ट्री किसने कराया था जिसमें 350 लोग मर गए थे अगर कोई मुल्ज़मान ही नहीं है? अब ये जवाब दें कि आप कह रहे थे कि मेरिट पर तैनातियाँ होंगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ गया कि सारे अदारे चोर हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे? उनकी मुराद थी कि जहाँ जहाँ चोर है, हर इंसान चोर नहीं, अदारों में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन आप अच्छे लोगों को पोस्टिंगें नहीं देते। आप उनका जुर्म बना देते हैं सच बोलना, गलत काम ना करना जुर्म बनाते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, कोई खौफो हरास वाली खबर नहीं दूंगा, जो फैक्ट्स हैं वो देता रहूंगा। छोटी खबर को बड़ी बना के नहीं पेश किया जाएगा। आप तक इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा रहा, अगर पूरा कभी सच ना कह सकूं तो झूठ कम से कम नहीं बोलूंगा। अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।